शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा 6 महत्वपूर्ण बातें, ऐसी बातें जो हर एक विश्वासी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि बहुत से विश्वासी ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरे साथ में शैतान ने ये कर दिया, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, उसने मेरी ये हानि कर दी, उसने मेरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया, और बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो कारण बोलते हैं वो है शैतान। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो शैतान आपके साथ में नहीं कर सकता है और वो आपकी रोजाना की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप विश्वास में प्रगति कर रहे हैं, विश्वास में उन्नति कर रहे हैं, खुदा के कलाम में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये 6 बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन 6 बातों को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं विचलित रहेंगे, कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे और आपका मन जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर से भटका रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है कि शैतान मन के भेद को नहीं जानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे अंदर गलत विचार पैदा हो रहे हैं, मेरे अंदर गलत ख्वाहिश पैदा हो रही है, मेरे दिल में ऐसा थॉट आ रहा है जो मुझे गुनाह के लिए उभार रहा है। और लोग कहते हैं जब वो गुनाह कर लेते हैं कि शैतान ने मुझसे ये गुनाह करवा दिया, उसका दोषी वो शैतान को ठहरा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि शैतान आपके मन के भेदों को नहीं जानता। आप क्या विचार करते हैं शैतान उससे वाकिफ नहीं है, बल्कि शैतान उससे वाकिफ है जो आप एक्ट करते हैं, मतलब कि जो आप हरकत करते हैं या फिर उस हरकत की तरफ बढ़ते हैं। शैतान उससे तो अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन दिल का हाल सिर्फ खुदा जानता है। जब पहला राजा 8 अध्याय उसकी 39 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तू तो अपने स्वर्ग या निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों का जानने वाला है। तो खुदा है जो कि सिर्फ हमारे मन के भेदों को जानने वाला है। हम क्या विचार करते हैं, क्या हम सोचते हैं, इससे शैतान वाकिफ नहीं है, बल्कि खुदा वाकिफ है। और जब हम पाप में फंस जाते हैं, उस पाप को करने के लिए निकलते हैं, तो शैतान आपकी हरकत को देखता है और फिर वो आपको कैच करता है। तो शैतान को दोषी ठहराना छोड़ दीजिए। जब आप गुनाह करते हैं तो वो आप अपने मन की चाल के अनुसार करते हैं। और दूसरी बात है कि शैतान आपको गुनाह के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम शैतान के जाल में फंस गए और हम गुनाह के लिए मजबूर हो गए और हमने गुनाह कर दिया। लेकिन याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या आप परमेश्वर के अधीन थे? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के अंतर्गत गुजार रहे थे? अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं तो शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा, ना कि शैतान आपको गुनाह करने के लिए मजबूर करके आपसे गुनाह करवा देगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 24 आयत को, तो वहां पर लिखा है, मसीह कहते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मसीह बोलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय की 34 आयत में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अगर आप पाप करते हैं तो आप पाप के दास हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के आप बच्चे हैं। जब हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय की 2री आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो ख्याल रखिएगा, वो लोग जो कि डिसओबीडियंस हैं, जो कि परमेश्वर की आज्ञा का अनादर करते हैं, उनमें शैतान का आत्मा काम करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, वो आपको गुनाह के लिए मजबूर कभी भी नहीं कर सकता है। तीसरी बात है, शैतान बिना परमेश्वर की आज्ञा के आपको शारीरिक हानि
नहीं पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैतान ने मुझे इस प्रकार से बीमार कर दिया, शैतान ने मुझे इतनी हानि पहुंचा दी, मुझे खरोच लग गई, मुझे चोट लग गई और उसकी वजह था शैतान। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो जितनी भी धन संपदा और जो कुछ भी था, शैतान उसमें तो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना खुदा की मर्जी के शैतान आपको शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकता है। मतलब कि वो आपका ना फ्रैक्चर कर सकता है, ना आपका हाथ तोड़ सकता है, ना आपको कहीं पर गिरा करके आपको जख्मी कर सकता है। फिर है चौथी बात, शैतान धर्मी को अपना गुलाम कभी भी नहीं बना सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो मसीह को मानता हूँ, मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ, लेकिन मैं भटक गया था। लेकिन अगर आप धर्मी हैं, अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार व्यतीत किया है, तो आप कभी भी शैतान के गुलाम नहीं हो सकते हैं। जब हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी शैतान गुलाम नहीं बना सकता है। और आगे वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय को और 16 आयत को, तो वहां पे लिखा है, और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो आप ध्यान रखिए कि वो लोग जो कि अनाज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताते हैं, उनको शैतान अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन आप जो खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, शैतान आपको अपना गुलाम कभी भी नहीं बना सकता है, वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। पांचवी बात है, शैतान सच्चे विश्वासी को कभी हरा नहीं सकता है और ना उसे परमेश्वर से छीन सकता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ते, तो वहां पर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। तो ध्यान रखिए कि आपने अगर अपना जीवन अपने परमेश्वर को सौंप दिया है, तो शैतान कभी भी आपको उससे नहीं छीन सकता है। परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, थामा है, और कोई भी परमेश्वर से आपको छीन नहीं सकता है, ना कि शैतान आपको उससे कभी भी स्नैच कर सकता है या चुरा सकता है। फिर छठवीं बात है, शैतान आपकी रोजी रोटी नहीं छीन सकता है। बहुत सारे विश्वासियों को ये कष्ट है, ये परेशानी है कि उनके रोजी रोजगार के मसाइल हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ये जो तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं शैतान हमारी आजमाइश ले रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जवान सिंगों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। तो जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कि आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो खुदा आपको देगा। परमेश्वर आपकी तमाम चीजों को पूरा करेगा। तभी मसीह कहते हैं, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सब वस्तुओं में, चाहे वो रोजी रोटी हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, या फिर आपके परिवार में कोई भी कष्ट या परेशानी हो, खुदा उसका समाधान निकालेगा। जो इज्जत आपको खुदा को देनी चाहिए, वो शैतान को ना दे। बहुत सारे लोग ऐसा भी बिहेव करते हैं कि अगर उनका टायर पंचर हो जाए तो वो शैतान को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, ना कि वो खुदा से मदद मांगते हैं। तो सावधान रहे, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए, ना कि शैतान को दीजिए। ये 6 महत्वपूर्ण बातें आपके आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई हैं और शैतान आपके साथ में ये नहीं कर सकता है। आप सबको